घृणा, मात्र यही एक शब्द था जो उनके प्रति हमारी भावनाओं को व्यक्त कर सकता था। वो अभिदेव प्रताप सिंह की बहन थी और केवल यही एक सत्य पर्याप्त था कि वो भुगतेंगी, रोएंगी और पीड़ा सहेंगी। अपने कक्ष से बाहर हम चंद्रमुखी के कक्ष की ओर निकले। मात्र वही अब हमारी भावनाओं को समझ सकती थी। प्रणाम राजकुमार। अपने आसन से उठकर सम्मान से हमारे आगे उन्होंने सर झुकाया। हम उनके समक्ष जाकर बैठ गए। कैसे हैं आप? एक माह से पूर्व मिले थे हम इनसे। प्रतापगढ़ के विनाश और सुंदर सी पंछी को अपनी दासी बनाने में जो व्यस्त थे हम, उन्हें अपने स्थान का बोध होना आवश्यक है। आपने हमें स्पर्श करना क्या छोड़ दिया है इतने समय से? हमारा तो सौंदर्य ही घट सा गया है राजकुमार। चंद्रमुखी की बातों ने हमें उनके विचारों से निकाल वास्तविकता में लौटाया और हमने उनकी ओर देखा। दिन प्रतिदिन इनकी सुंदरता बढ़ रही थी। हमने आपका प्रिय गुलाबों का द्रव लगाया है। ऐसा कहते हुए उन्होंने मेज पर पड़े प्याले में हमारे लिए मध्य परोसी। प्याला हमारी ओर करके बहुत ही भोलेपन से हमारी ओर वो देखने लगी। हमने सुना कि राजकुमार ने युद्ध में एक राजकुमारी को जीता है। उनका वर्णन मात्र सुनकर हमारा पूरा तन क्रोध से भर गया था। चंद्रमुखी धीमे से अपनी स्थान से उठकर हमारी जांघा पर आकर बैठी। वह हमें अपने आलिंगन में लिया। उनसे आ रही पुष्पों की सुगंध ने हमें स्थिर किया। और हमने ये भी सुना कि आपने उन्हें अपनी दासी बना लिया। हमने उनकी ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, आपको नहीं लगता कि आवश्यकता से कुछ अधिक ही जानती हैं आप? हमारे पूछने पर वो घबरा गई। क्या करें, हमारे पास इतने सूत्र हैं कि कहीं ना कहीं से हमें सारी सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। और हमें तो ये जानकर अधिक दुख हुआ कि आप किसी अन्य स्त्री के साथ थे। अपनी धीमी वाणी में उन्होंने कहा और पुनः हमारे प्याला भरने लगी। अपनी मानसिकता को स्थिर करने के लिए ये एक रात्रि अत्यधिक आवश्यक है हमारे लिए। अपना प्रयास समाप्त करने के पश्चात हमने उन्हें उठने का संकेत दिया। जब हमने एक और प्याला भरकर उनकी ओर देखा तो वो शैया के समक्ष खड़ी होकर हमारे लिए अपना वस्त्र उतारने लगी। उनकी कराओं ने हमारे अंदर का पशु को शांत किया। वो हाँफने लगी और हम उनके समक्ष लेट गए। हमारी ओर देखकर वो मुस्कुराई और हमारे समीप आकर सोने लगी। किंतु उनके लेटने से पूर्व हम वहां से उठ गए और उन्हें एक चेतावनी दी। यदि आगे से आपने हमारे विषय में कुछ भी जानने का प्रयत्न किया या आपने किसी भी रूप से हस्तक्षेप किया तो हम स्वयं ये निश्चित करेंगे कि लोग आपके अस्तित्व को ही भूल जाएं। हमारी बात सुनकर उनका मुख पीला पड़ गया और अपने वस्त्रों से स्वयं को ढकते हुए बोली, जी राजकुमार। मध्य रात्रि में जब हम उनके कक्ष से बाहर आए तो हमारा सर चकराने लगा। इतनी पीड़ा हो रही थी मानो किसी ने हमारे सर पर भारी पाषाण रख दिया हो। क्या पिलाया था उसने हमें? लड़खड़ाते पदों से हम अपने कक्ष में पहुंचे और देखा कि हमारी शयन पर कोई सो रहा था। ये कौन है और एक यहाँ क्या कर रही है? जब उस व्यक्ति के समीप गए तो हमने उसका सुंदर सा मुख और झरोखे से आ रही चंद्रमा की चांदनी में चमकते उनका तन को देखा। हमने उन्हें हिलाने का प्रयास किया और अपनी उंगली से उन्हें स्पर्श करने का प्रयास किया, किंतु हमारी उंगली मानो मक्खन में डूब गई हो। ये देखकर हम हंसने लगे। कितनी कोमल है, अत्यंत कोमल। हम हमारी हंसी रोक नहीं पा रहे थे।
ये देखकर कि ये कितनी कोमल है। उनकी हलचल देख हमने हमारे हास्य को नियंत्रित करने के लिए अपना मुख बंद कर दिया, कहीं हम इन्हें जगह ना दे। जब वो स्थिर हो गई तो हमने उनकी कमर को अपनी उंगली से पुनः स्पर्श किया। वो अत्यधिक कोमल थी, मक्खन से भी अधिक शीतल। हम पुनः हंसने लगे, परंतु हमारी हंसी इस विचार से रुक गई कि ये इतनी कोमल है और हम स्वयं को रोक नहीं पा रहे थे। उनकी कमर से ध्यान हटाकर हमने उनके मुख को देखा, जो अत्यंत थका हुआ लग रहा था। अश्रुओं के अवशेष स्पष्ट दिख रहे थे उनके गालों पर। उनकी पलकें बहुत ही घनी थी और उनके केश नागिन की तरह लंबे उनके मुख पर बिखरे हुए थे। हमें आभास हुआ कि ये सुंदर है। इनके जैसा हमने पहले कभी किसी को नहीं देखा था। हम इनके सौंदर्य से मोहित हो रहे थे, स्वयं को उनसे दूर नहीं कर पा रहे थे हम। ये अत्यधिक मनोहरी है, परंतु ये शैया पर हमारे स्थान पर सो रही थी। कोई बात नहीं, आज एक रात्रि के लिए हम संभाल लेंगे।